गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का दिन हम भारत वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये दिन पाने के लिए उन लोगों ने अपना जान भी गंवाए, सब कुछ किए, जो कि आज हमारा बीच नहीं है। जो लोग इस काम को किए थे हमारा बीच नहीं है, क्योंकि हमें आज़ादी देने के लिए, हमें खुश रखने के लिए वो लोग अपना सब कुछ खो दिया, जान भी खो दिया। तो आज का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए और आज का दिन बहुत खुशी से मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। जो नहीं, खुशी से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों दुख होंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ था ये दिन, ये हम लोग के लिए खुशी है। हाँ, दुख भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारा बीच नहीं रहा, उन लोगों के लिए भी हम लोगों का आंसू गिरना चाहिए। तो इतना बड़ा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आज का दिन मुझे लगता है कि सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि दुख होकर कभी कोई हल समस्या सॉल्व नहीं होता है, लेकिन खुशी रहने से ही सब कुछ अच्छा होता है। तो आज इतना अच्छा दिन दिया, ये दिन देखने के लिए ऊपर वाला हम लोगों को रखा, तो किस्मत वाले हैं कि आज का दिन हम देख पा रहे हैं और आगे भी ऐसा देख पाए, ये दुआ है। तो देश को अच्छा रखने के लिए देशवासी लोग से होता है ना, कोई और से नहीं। देश को अच्छा रखने के लिए देशवासी लोगों से होता है कि देश में रहने वाला इंसान अपना देश का उतना ही ख्याल और उतना ही ध्यान रखे, तो ये देश पहले जैसा रहेगा। पहले का टाइम में सोचो आप लोग, पहले का टाइम में आप लोग सोचो, इंसान का पास कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ भी, फ़ोन वोन कुछ नहीं था। ज़िंदगी को हमेशा वो लोग चलते ही सब कुछ किया, और चलते चलते इतना कुछ कर लिया जो आज का लोग मशीन, इंजन, ये वो सोच भी नहीं कर पा रहा है। तो वही पहले का जो दिन था ना, एक अनमोल था, जो आज नहीं है। शायद इसीलिए बोला जाता है कि आज कलयुग है और पहले सतयुग था। लेकिन हाँ, कलयुग कभी होता नहीं है, ये इंसान का बुराई, इंसान का सोच के लिए हुआ। अगर पहले जैसा हम लोग फिर से सोच रखते तो ये देश, ये दुनिया, ये पूरा पृथ्वी पहले जैसा होता। इंसान का सोच से ये दुनिया पृथ्वी ख़राब हो रहा है ना। अगर इंसान अच्छा सोचते, अच्छा कर्म करता, तो हम पहले जैसे स्वस्थ और अच्छा भी रहते ना। ये मैं बोलना चाहता था। और देश के बारे में आज इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। सुबह उठ के साथ में थैंक यू सो मच जीजस, आज आपने मुझे इस दिन को देखने के लिए रखे। इससे बढ़कर किस चीज़ का मैं शुक्रिया कर सकता हूँ। मेरा पास जो है आपका ही दिया हुआ है, जो कि मैं मेरा ही नहीं बोल पाता हूँ, आपका ही है। तो इतना सुंदर दिन और इतना सुंदर मेरा देश को देखने के लिए रखे, ये सबसे बड़ा बात है। बचपन याद आ गया। इस दिन में हम लोग बचपन में स्वीट पाने के लिए ना, वो फ्लैग होस्टिंग जो होता है, फ्लैग होस्टिंग का सामने जाते थे। उस टाइम में स्वीट कितना था जानते हो? 25 पैसा, 58, दैट मीन्स 50 पैसा। उन जमाने का बात कर रहा, मैं तो था ऐसा, जाता था जब देखा था 15 अगस्त में, बड़ा होके भी मैं लिया। 15 अगस्त में मैं क्या करता था, फ्लैग का सामने जाता था, हम लोगों को ऐसे सैल्यूट वगैरह करने सिखाता था, वो हम लोग कर लेते थे। और लेकिन हमारा वहाँ पे एक था, मेरा स्टेट में एक था, 15 अगस्त में कभी भी 26 जनवरी में स्कूल कभी खुलता नहीं था, स्कूल वगैरह बंद था और शायद बहुत सारा दुकानें बंद होता था। बट फ्लैग जब होस्टिंग करता था ना, हम लोगों को क्या करता था जानते हो? उस स्वीट दुकान वाला लोग, बहुत लोग कंजूस भी होता है ना, हम लोग बोलते थे स्वीट दो, आज का दिन तो स्वीट देना चाहिए, सब देता है, ऐसा करके हम लोग मांग के 4-5 जगह से स्वीट जमा करके घर में लेके आते थे। मेरा हस्बैंड कुछ बोलेगा? बोलो ना, ऐसा दोनों का दिखा के बोलो। तो ऐसा करके हम लोग स्वीट खाते थे। मतलब मैं ना पुराना दिन याद करने से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि पुराना दिनों में बहुत सारा चीज़ें हैं जो आज नहीं है। आज शायद इंसान के लिए ना बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है जो पहले था। दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन जो है हमको याद दिलाता है ऐसे उन लोगों का जिन्होंने अपना जवानी, अपना घर वाला सब कुछ को त्याग के देश के लिए जान दे दिया। आज भी वो लोग जो है देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी इंडियन आर्मी में, और सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, उसके अलावा भी जो एक सही मायने में देश का नागरिक था, जैसे राजीव दीक्षित था, जो एक देश के लिए वो लोगों का जो कर्तव्य है ना, वो दिखता है।
लोगों के लिए सोचता है। ऐसा लोग आपको कम मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे को लूटने के लिए, ठगने के लिए, अपना अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। ये सब चीज़ तो होता है, लेकिन ऐसे लोग भी होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। वो लोगों को जब हम लोग कभी मिलते हैं, लक बाई चांस कभी मिले, ऐसे लोगों को देखे, तो उन लोगों को लिए दिल में अलग ही रिस्पेक्ट रहता है। और हम लोग खुद भी चाहते हैं कि कुछ देश का काम आए, कुछ लोगों के काम आए, कुछ कर पाए। जितना भगवान दिए हैं उसी जितना भी भगवान दिए हैं, हाँ, उससे कर पाए। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि जो आदमी खुद के लिए जीता है उससे बढ़ के वो होता है जो आदमी अपने लोगों के लिए जीता है, समाज के लिए। उससे भी बढ़ के वो होता है कि जो आदमी जो है देश के लिए जीता है। तो दोस्तों इसीलिए बोलूँगा आप लोग सब खुश रहिए। आज का दिन भी मैं जानता हूँ कई लोग आज जो है काम करेंगे, ऑफिस जाएगा और बाकी अपना बिजी शेड्यूल में रहने वाला है। तो क्योंकि कामकाज भी ज़रूरी होता है, नहीं कहूँगा मैं ऐसा, और मैं चाहूँगा कि सब लोग अपना कामकाज करें और एक आज का दिन में एक चैलेंज ले कि इस देश को और आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। अभी देश बहुत पीछे है। हम लोग आजकल जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, आप सोच के देखिएगा, हाँ, चाहे वो शैम्पू हो, साबुन हो, स्वदेशी चीज़ें कम दिखता है, नेचुरल चीज नहीं मिलता है, नेचुरल चीज़ें कम दिखता है। अपना देश का जो लोकल मेक तो मिलता ही नहीं है। हाँ, लोग खुश होता है ब्रांडेड खरीद के, फॉरेन चीज़ें खरीद के, देखो जिसका पास लेकिन पैसा होता है वो तो सोचता है ना, लाख का चीज सबसे अच्छा होता है, करोड़ का चीज सबसे अच्छा होता है। लेकिन इस दुनिया में लाख और करोड़ का चीज बनाने से नहीं होता है। इस दुनिया को आप लोग झाँको, उनसे भी नीचा लोग है जो 1 रुपया के लिए भी अभी तक भूखा है। आप लोग उनको सोच झाँक के ही कुछ करना चाहिए। आप लोग सोच के देखिएगा दोस्तों कि बहुत लोग ऐसा है कि सीधे मॉल में गए, सब ब्रांडेड एडिडास, प्यूमा, ये वो चीज़ें ले लिया। और उसी समय अगर दिमाग में इमेजिन कीजिए, राजस्थान के कितने घरों में बन रहा होगा सामान, अपने घर से वो लोग बनाता है, खादी का चीज़ बनाता है, कपड़ा बनाता है, कितने घरों में मसाला बनता है। यहाँ वेस्ट बंगाल में अभी हम हैं, यहाँ भी कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पे हाथ से शिल्प बनाया जाता है, आर्ट बनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सभी स्वदेशी चीज़ों को मोटिवेट कीजिए, और यहाँ का जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपना करियर जो है, करियर में अपना देश के लिए सोच के, APJ अब्दुल कलाम को सोच के, और ऐसे साइंटिस्ट लोगों को सोच के जो लोग बाहर नहीं गए, अपने देश के लिए जिए। क्योंकि आज के डेट में ज़्यादा पढ़ लेता है ना, बोलता है इंडिया में क्या ही रखा है, हम लोग तो बाहर जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सोचना ये चाहिए, हाँ, कि अपना देश को कैसे आगे लेके बढ़े। सपना ये होना चाहिए कि इंडिया में क्या रखा नहीं है, इंडिया को ऐसा बनाएंगे, हाँ, कि बाहर का लोग जितना है, अमेरिका जितना भी बाहर का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जितना बाहर का लोगों का सपना होना चाहिए कि इंडिया में आए, इंडिया में आके काम करे, इंडिया में आके पढ़ाई करे, इंडिया में आके करे। क्योंकि इंडिया को एक विश्व गुरु का जो ख्याति मिला हुआ है, उस चीज़ को और आगे बढ़ाए। तो ये सपना होना चाहिए। मेरा तो यही सपना है कि अपना देश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ करें, और देखते हैं, क्योंकि जितना भगवान सामर्थ्य दिया है उसके ऊपर और हम लोगों को जो है भरोसा रख के और खुद भी मेहनत करना है, किसी भी तरह से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आज मेरे पास में 2 करोड़ 10 करोड़ है कि हम कर पाए, लेकिन जितना भी कर पाए, अगर आपके पास में 20 रुपये भी है, अगर आपके पास में 30 रुपये भी है, हाँ, तो आप अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए, हाँ, जो चीज़ पूरा समाज का भला हो, ठीक है। तो अभी लोग ये सोचते हैं कि क्या कर ले हम लोग, 10 रुपये 20 रुपये हम लोग क्या कर ले, हमारा तो 20,000 का कमाई है, 10,000 का कमाई है। तो दोस्तों अगर एक बात याद रखिएगा, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप लोगों के पास में करने की इच्छा हो तो रास्ता भी आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम, देखिए पहले ज़माने में क्या क्या चीज़ होता था, ठीक है। अभी जैसे लोग ने बना दिया पानी से चलने वाला गाड़ी, ठीक है, तेल का ज़रूरत ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, जिसने बनाया वो भी उड़ गया, हाँ, और वो आविष्कार जो है गायब हो गया। क्यों ऐसा हुआ? हाँ, क्योंकि लोगों का भला हो जाता वो सब चीज़ से, लेकिन तेल कंपनियाँ तो ख़राब हो जाता। तो अभी बहुत सारा चीज़ सोच के भी चलना होता है, हाँ। लेकिन अगर आप कुछ देश के लिए कर रहे होते हैं ना,
तो एक जज्बा आपके अंदर होता है, एक हिम्मत होता है। तो अगर आपका हिम्मत 100% है, हाँ, तो आपका हिम्मत 200% होता है। और आप लोगों को कोई ऐसा इंसान अगर मिल जाए, हाँ, जो समाज के लिए भला कर रहा है, देश के लिए भला कर रहा है, हाँ, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। उसको सपोर्ट करना भी बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि उसको सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको आपका ज़रूरत है, क्योंकि वो कर ही आप लोगों के लिए रहा है। और ऐसे लोगों को अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। तो जय हिंद दोस्तों। और बूंद से बनता है सागर। अगर हम लोग 1 2 3 4 करके अगर 10 भी मिलके कुछ करते हैं ना, वो एक अच्छा काम होता है। और रही बात, हाँ, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा दुनिया है, सबके लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंखों का सामने 2 3 लोगों के लिए भी कुछ कर पाए, वो भी एक अच्छा है। मतलब मन का हाँ। खुशी है, समाज का अच्छा है, और एक साथ मिलके चलने में बहुत अच्छा होता है दोस्त। अब देखना, एक अच्छा खाना पूरा प्लेट में भर के आप अकेला खाने के लिए बेचना, पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, लेकिन खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन वही खाना आप 5 लोगों का साथ बांट के खाओगे ना, इतना इतना में मन भी भर जाएगा, मन में खुशी भी आएगा। तो वैसा होता है। मैं जानती हूँ आज का दिन ऐसा नहीं रहा, जो हम सोच रहे सब ऐसा नहीं सोच पा रहे। कोई बदलना नहीं चाहता, सभी कोई सबको कुचल के आगे बढ़ना चाहता है ना, मैं भी जानती हूँ। बट मैं इतना ही प्रे करना चाहूँगी कि भगवान, जैसे पहले का टाइम में मेरा नाना नानी दादू दादा इन लोगों के टाइम में जो एक सच था, सच्चाई था, ये दुनिया फिर से वैसा बने, वैसा सोच विचार आए, वैसे नेचुरल चीज़ मिले जो कि इंसान का सेहत के लिए अच्छा हो। आज इंसान कितना दिन जीता है, 35 32 में गुजर जा रहा है, 60 तो नसीब से देख रहा है। क्यों जानते हो? खाने पीने के लिए इतना मिलावट हो गया देश में कि इंसान वो जी नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मिलके इस देश को पहले जैसा आज़ाद कर दो। आज़ाद हो कि भी आज़ाद नहीं है, तो मैं चाहती हूँ सब मिलके हम लोग आज़ाद रहे, खुशी से रहे, अच्छा से रहे, सबका भला करने में अपना भी भला और होता एक है। दूसरे से मत लड़ना दोस्तों, क्योंकि और कभी किसी से हिंसा नहीं करना लड़ना चाहिए। है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हाँ। लड़ना है, ठीक है। आपस में लड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है, होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के, ठीक है। कभी अभी कुछ हम नहीं लोग होता हम है। लोग सुनते हैं ना कि अपना ही देश में, हाँ, जब अभी लोग बोलता है हिंसा कि बढ़ गया। हिंसा नहीं थी, ये भी सोचो, अपना ही देश में लोग बोलते हैं हाँ हम तो भाई मराठा है, हमको मराठा हाँ। में दूसरा आदमी अपना भाषा नहीं बोलेगा, काम हाँ, नहीं पड़ेगा। हाँ। ये बोलता है हम बंगाल है, बंगाल में दूसरा आदमी हाँ। हिंदी नहीं बोलेगा, बांग्ला बोलेगा, ये बोलेगा, दूसरा आदमी काम नहीं करेगा। वो बोलता है पंजाब है, पंजाब में दूसरा आदमी ये नहीं करेगा। वो ये बोलता है mistake गोरखा है, गोरखा में सिर्फ गोरखा लोग रहेगा। दूसरा बोलता है हम लोग बिहार है, बिहार में दूसरा आदमी आएगा नहीं, आप या काम नहीं करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। नहीं होना आप अगर क्रिकेट देखते होंगे, मैं तो देखता हूँ दोस्तों, हाँ, आप जब क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच देखते हैं, हाँ, उस समय आपने ऐसा सुना है, हाँ, इंडिया को जब चेयरअप किया जाता है, इंडिया को सपोर्ट किया जाता है, हाँ, मैच में, भले वो इंडिया के साथ किसी का भी मैच हो, हाँ, तो स्टेडियम से आवाज़ आता है इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया का आवाज़ आता है। ना कि बोलता है पंजाब जिंदाबाद, ना कि बोलता है कि बंगाल जिंदाबाद। सौरभ गांगुली जब खेलता है तो ये नहीं बोलता था बंगाल जिंदाबाद, या फिर अभी जो युवराज खेलेगा तो बंगाल पंजाब जिंदाबाद, ये सब नहीं बोलता है, ठीक है। जो जिस राज्य का है, चाहे आपका विराट कोहली हो, चाहे आपका सूर्यवंशम जो खिलाड़ी है, वो जो भी नया खिलाड़ी आ रहे हैं या फिर पुराने खिलाड़ी था, आप सोचिएगा स्टेडियम से आवाज़ क्या आ रहा है, इंडिया जिंदाबाद, ठीक है। तो वहाँ पे देश का एकता दिखता है, वही एकता को बरकरार पूरे देश में रखना चाहिए। हाँ, एक दूसरे में डिवाइड नहीं हो जाना है, क्योंकि सबके अंदर खून एक है। यही भारत माता जो है हम लोगों का माता है, माँ है हम लोगों का, याद रखना चाहिए। उस माँ का सम्मान करने से एक दूसरे को जरूर भाई भाई बनना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ना, उसी माँ का घर के उसी धरती में पैदा हुए हैं, और दूसरा भी उसी धरती में पैदा हुआ भाई है। चलो तो वो सब चीज़ को याद करना दोस्तों, और अपना ध्यान रखना। फिलहाल के लिए तो बहुत बात हम लोग कर लिए, और बस दिल में जो था वही बात बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ दिल में जो बुला था है। वही हम लोग बोले। और शायद इसमें भी अगर आप लोगों को बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ी दे देना, सॉरी। हम लोग किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोले, बट अपना हिसाब से अपना मन में जो विचार था वही हम लोग शेयर किए। और इसका आगे क्या मांगू, कुछ नहीं मांगता, वही जो मांगा था कि हम सब मिलजुल के रहे, मिलजुल के आगे बढ़े, मिलजुल के कुछ अपने देश के लिए कर पाए, उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जिसको ज़रूरत है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसमें भगवान भी शायद खुश रहेगा, भगवान को भी खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि जो हम लोगों को बनाया, हम लोगों के लिए सब कुछ किया, उनको भी खुश रखना जरूरी है। इससे आगे कुछ नहीं बोलोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का साथ। जय हिंद जय दोस्तों। हिंद।